गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको मैं डायरेक्टली बोल दिया था कि इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है और याद कर लेना है। लेकिन आज मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। मे भी प्रॉब्लम होगा क्योंकि विजुअल होता है तो ज्यादा इजी वे से समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा दूर ऑनलाइन होने पर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और इसमें थोड़ा सा समझाने का है जी, तो थोड़ा सा टफ हो रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ। पॉइंट का तो क्लियर हो गया था, पॉइंट का मैंने करवा दिया था। इसका एक बार मैं जो वेक्टर का है उसमें एक बार करता हूँ कोशिश। तो आप लोग थोड़ा सा सीरियसली ध्यान दीजिएगा और जहां भी दिक्कत होगा पूछिएगा, ठीक है? सर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, हाँ बोलिए। सर स्फेरिकल टू सिलिंड्रिकल कर रहे थे तो नहीं हो रहा था सर, कार्टेशियन हो हाँ, गया मैं था। दोनों का कर रहा हूँ, मैं दोनों का कर देता हूँ, दोनों का कर देता हूँ अभी, ठीक है? तो देखिए, एक मिनट मैं थोड़ा बना लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये एंगल फाई और एक पॉइंट है पी, P, that is the AR, थीटा और phi, P theta. This one will be A theta, और phi will be
दिस साइड A5, ठीक है। तो हम इस चीज को आप देखिएगा, ये जो है ये रो है, ठीक है, ये रो है। तो हम रो क्या है, जो आपका आर है वो सिंपली एक्स वाई प्लेन पे रखा जा रहा है, मतलब कि जो कॉर्नर है वो एक्स वाई प्लेन पे रखा रहा है। तो हम ये रो रो और जेड में जब हम लेंगे, तो रो और जेड के बीच में एंगल बताइए क्या है, रो और जेड के बीच में एंगल बताइए क्या है। आपके कॉपी पे एक एक साइड एक्स हुआ, एक वाई होगा, अब देखिएगा, और ऊपर एक जेड पेन रख दो, और एक्स और वाई के बीच में एक लाइन खींच लो, और देखो जेड और उस लाइन के बीच में क्या एंगल होगा बताइए, कोई भी जवाब दीजिए। 90 डिग्री। 90 डिग्री, गुड गुड गुड, 90 डिग्री, गुड। तो 90 डिग्री होगा। तो हम इसको रो को हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, अलग वे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका सेम जेड को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं, तो ये हमारा रो है, ये हमारा जेड है, एक मिनट, और रो के बीच से एक लाइन जो हमारा जा रहा था जेड से बीच से, दैट इज द थीटा। अब देखिए, और ये जो एंगल था ये था, ये हॉरिजॉन्टल, सामने में ए आर एंगल, और थीटा जो था इससे परपेंडिकुलर, मान लीजिए कि पॉइंट पी था यहाँ पे, तो ए आर ए थीटा परपेंडिकुलर, ठीक है। और ए जेड क्या है, ए जेड आपका, ए जेड के सामने ए जेड, ठीक है। अब ए आर थीटा, और ए रो क्या होगा, इसके पैरेलल, रो के पैरेलल ए रो। यहां तक लिखने में किन्हीं को डाउट है, समझने में तो पूछ लीजिए अभी भी। अब नो सर। हम एक्स और वाई के बीच में हम रो वाले लिखते हैं, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में, और एक है एक्स वाई, एक्स वाई, और मान लीजिए कि ये और एक्स वाई रो एरो एंगल, सॉरी एरो एंगल, और जो फाई था ये इस साइड, तो एरो, और ए फाई जो है आपका एक्स से वाई की तरफ जा रहा था, तो एक्स से वाई तरफ, तो ये ए फाई, और हॉरिजॉन्टल ए एक्स, और वर्टिकल ए वाई। ये तीन चीज आपको सामने में रखना है। अब देखिए, यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है ए एक्स, चाहे ए वाई और ए जेड को हम लोग लिखेंगे ए एक्स और ए वाई और ए जेड, ए आर ए थीटा ए फाई के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ए एक्स इजकल टू, देखिए ए एक्स इजकल टू, ए एक्स इजकल टू क्या होगा, ए एक्स इजकल टू क्या होगा, इससे आप लोग देखे होंगे ए एक्स इजकल टू, ये जो एंगल है एक्स से फाई है, तो एक्स इजकल टू, पहले ए रो के टर्म में बताइए, एक्स इजकल टू ए रो के टर्म में क्या होगा बताइए। एरो cos फाई। ए रो cos फाई, ठीक है, ए रो cos फाई। लेकिन हमारा जो सिलेंडर, ये स्फेयर में ए रो होना नहीं चाहिए, तो ए रो, अब ए रो को हम लोग किस में प्रोजेक्ट करेंगे, एक्स हो गया, ए रो cos फाई, ठीक है। हाँ, अब ये जो है यहाँ पर देखिएगा, ए रो इक्वल टू, ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा बताइए,
ये बताइए ये एंगल क्या होगा? सर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। ठीक है, हम ए आर के टर्म में लाते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? ए रो इजकल टू ए आर साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। है ना? तो अब ये आप बोलिएगा कि सर एरो पर हम थीटा को क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं? तो थीटा और एरो के बीच में जो जो एंगल है वो दैट इज द 90 डिग्री है, तो वो जीरो हो जाएगा। तो ए रो इक्वल टू ए आर साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू एक मिनट, एरो कॉस फाई, एरो कॉस फाई, हाँ, एक्स इक्वल टू एरो कॉस फाई प्लस, और भी होगा एरो कॉस फाई प्लस, सॉरी ये सब चीज छूट गया था, एक्स इक्वल टू एक मिनट जी, एक मिनट कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। एरो कॉस फाई और थीटा, एक मिनट, एरो कॉस फाई यहाँ से, एरो कॉस फाई, एरो इक्वल टू ए आर, फर्स्ट ऑफ ऑल एरो इक्वल टू एरो इक्वल टू एरो इक्वल टू ए आर कॉस थीटा। ठीक है, हमको एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स में एरो कॉस फाई प्लस एरो कॉस फाई, कौन कौन सा टर्म आएगा? वह आएगा एरो पे प्लस प्लस, सर वहाँ ए आर साइन थीटा होता ना। एक मिनट, ए थीटा का एंगल क्या होगा? ए थीटा और ए रो के बीच में एंगल क्या होगा? देखिए एक मिनट, ए आर और ए थीटा, ए और ए थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, आर थीटा फाई, ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो ए आर और ए थीटा 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा? एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एरो इक्वल टू ए आर कॉस थीटा प्लस, सॉरी ए साइन थीटा, ए आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक मिनट, ये हो गया एरो इक्वल टू, और आपका जो एंगल फाई था, एरो इक्वल टू ए आर साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को तो पूछिए। और एक, 5
ठीक है, अब जो है हमारा ए आर साइन थीटा और ए थीटा कॉस फाई ए रो इक्वल टू हुआ, और हमारा ए एक्स इक्वल टू क्या हो रहा था, ए एक्स इक्वल टू ए रो कॉस फाई, ए रो इक्वल टू कॉस फाई, और एक्स इक्वल टू ए रो कॉस फाई। और आप लोग देखे होंगे सिलेंड्रिकल में ये जो फाई है आपका, जो फाई है जो है फाई एक्स में लाओगे तो ये दैट इज द ये फाई, तो ये 90 माइनस फाई आ जाता होगा। आप सिलेंड्रिकल देखे होंगे किए होंगे तो पता होगा। तो एक्स इक्वल टू आपका जो आएगा ए रो कॉस फाई माइनस ए फाई साइन फाई, ए फाई साइन फाई, ये आपका है ऑलरेडी सिलेंड्रिकल में। तो यहाँ पर सिर्फ आपका रो का डिफरेंस है, तो रो इक्वल टू हमको यहाँ मिल रहा है ए आर साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा, तो हम लोग एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए रो सॉरी ए आर होगा जी, आर ए आर सॉरी ए रो तो है, ए रो की जगह पर पुट करेंगे, सॉरी ए एक्स इक्वल टू ए रो की जगह पुट करेंगे ए आर साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस फाई माइनस साइन फाई ए फाई। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस ए थीटा कॉस थीटा कॉस फाई और माइनस साइन फाई ए फाई। यहाँ तक समझने में दिक्कत है तो फिर से पूछिए, तो हम फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए क्लियर हुआ कि नहीं डाउट है? हम देखिए एक चीज आप देखिए, ये जो फाई वाला टर्म है ये सिलेंड्रिकल से रिलेटेड है, सिलेंड्रिकल में हम लोग को यही फाई था, और ये रो फाई जो सिलेंडर है नहीं, सिलेंड्रिकल में हम जानते हैं ए एक्स इक्वल टू, सिलेंड्रिकल से हम लोग को ए एक्स इक्वल टू फाइंड आउट हुआ था, एक्स इक्वल टू ए रो कॉस फाई माइनस साइन फाई ए फाई, यही था ना? हेलो, है कि नहीं? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो देखिए ये तो था हमारा। अब एरो जो हमारा है ये सिलेंड्रिकल का चीज है, हम उसको स्फेरिकल में एरो इक्वल टू क्या आएगा उसको हम लोग को चेक करना है। तो एरो इक्वल टू हमारा आ रहा है ए आर साइन थीटा और ए थीटा कॉस थीटा, तो उसको हम लोग पुट करके ये चीज हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब कि ये जो है ये एग्जैक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। और एक चीज और ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू हम लोग का जो सिलेंड्रिकल में था वहां पे देखिए डायरेक्ट ए रो साइन फाई और ए फाई कॉस फाई, ठीक है, ए रो कॉस फाई। अब जो है फिर कर लो, आपको वही चीज आ जाएगा, ए रो इक्वल टू पुट कीजिए ए रो इक्वल टू ए आर साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा और साइन फाई प्लस ए फाई कॉस फाई, तो आपको आ जाएगा ए आर साइन थीटा साइन फाई प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन फाई प्लस ए फाई कॉस फाई। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए। और वहां पर ए जेड इक्वल टू, वहां पर ए जेड इक्वल टू जेड था, ए जेड इक्वल टू जेड, तो यहाँ पर ए जेड इक्वल टू हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो ए जेड इक्वल टू देखिए यहाँ से, यहाँ पर जेड इक्वल टू आपका आपका ए आर ये थीटा हो जाएगा, तो ए आर कॉस थीटा और ये फिर ए आर कॉस थीटा, और इस एंगल को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो हमारा एंगल होगा ये साइड
इस साइड उल्टा नेगेटिव साइड माइनस ए आर ए थीटा, ये हमारा हो जाएगा दैट इज द ये थीटा, तो ये 90 ये थीटा निकल गया। उसके बाद हम लोग को फाई के रूप में फाई को देखना होगा। तो फाई के लिए फाई जो है आपका जेड से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक्स वाई प्लेन पर जेड से परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री। तो हमारा एजेड इक्वल टू एजेड इक्वल टू एजेड इक्वल टू ए आर कॉस थीटा और माइनस ए आर साइन थीटा, और इसके एफ आई से 90 डिग्री है तो ये 0। यहां तक इन्हीं को अभी भी समझने में डाउट है तो पूछिए। कुछ नहीं बोलिएगा तो कैसे होगा? नो सर। उसी का इन्वर्स में नहीं ना, अब इसी का इन्वर्स में जैसे कि आप लोग सिलेंड्रिकल में जितना तक जानते थे, जैसे कि सिलेंड्रिकल में आप लोग को ए रो ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई, आप लोग को ये पता है। तो यहाँ पर ए एक्स और ए वाई को नहीं, यहाँ से ऐसे नहीं निकलेगा, फिर इसको लिए वहीं पर जाना होगा। अब ये अब अब ए आर थीटा ए आर हमको निकालना है, ए आर ए थीटा और ए फाई। ए आर ए थीटा ए फाई के लिए आप लोग को देखिए, ए आर के लिए ये आपका ए आर आ गया, तो ए आर इजकल टू रो के टर्म में ही आएगा। अब ए रो इजकल टू जो है एक्स और वाई के एक्स वाई जेड का एक्स ना होगा, तो ए आर इजकल टू आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ से ए आर इजकल टू यहाँ से देखिए आपका ए रो साइन थीटा, ए आर इजकल टू ए रो साइन थीटा प्लस आपका फिर ए आर इजकल टू जेड के रूप में आएगा। जेड के रूप में क्या आएगा, ये जो जेड है ये एंगल है, ये एंगल, तो ए जेड कॉस थीटा, तो सॉरी, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे जो नेक्स्ट वाला ए आर इजकल टू ए रो साइन थीटा प्लस ए जेड कॉस थीटा। अब ए रो इजकल टू सर आवाज कट में पता था। अच्छा अभी आ रहा है? हेलो, एक एरो इक्वल टू हम लोग को पता था सिलेंड्रिकल वाले में एक्स कॉस फाई ए वाई साइन फाई और ए साइन थीटा प्लस ए जेड कॉस थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ए आर निकल गया। उसी तरह हम लोग को ए फाई निकालना होगा, तो ए फाई इक्वल टू यहाँ पर देखिए ए फाई आपको फिर नीचे में से आएगा, ए फाई इक्वल टू नहीं ए थीटा यहाँ से निकाल ये वाला, तो एरो और जेड, तो माइनस इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस, तो यहाँ पर आप लोग का ए थीटा इक्वल टू ए रो कॉस थीटा और माइनस यहाँ से देखिए ये ए थीटा इक्वल टू माइनस ए थीटा इक्वल टू ए जेड साइन थीटा हो जाएगा, ए जेड साइन थीटा मतलब कि माइनस ए थीटा इक्वल टू ए जेड साइन थीटा, तो हम लोग ए थीटा इक्वल टू माइनस ए जेड साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस ए जेड साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आ जाइएगा तो आप इसको लिखिएगा ए थीटा इक्वल टू ए
रो ए रो, हाँ ए रो साइन थीटा, ए रो साइन थीटा, और ए जेड के लिए माइनस साइन थीटा, माइनस रो कोस थीटा था ना सर? माइनस कौन कौन सा बाबू? देखो ऊपर में ए रो, ए थीटा के लिए ए रो कॉस थीटा, सॉरी हाँ ए रो कॉस थीटा, गुड गुड गुड, ए रो कॉस थीटा, एक मिनट, ए रो कॉस थीटा और ए जेड साइन थीटा, और एरो का जो आप लोग पहले से निकाले हैं सिलेंड्रिकल में उसको रख दीजिए, उससे फाइंड आउट हो जाएगा। और ए फाई जो पहले था वही ए फाई यहाँ भी आएगा, जो सिलेंड्रिकल में ए फाई था तो वही यहाँ पर भी आएगा, जो ए फाई इक्वल टू माइनस साइन फाई ए एक्स प्लस कॉस फाई ए फाई। ठीक है, अब ये चीज तो हो गया आपको कहाँ, कार्टेशियन टू कार्टेशियन टू स्फेरिकल और स्फेरिकल टू कार्टेशियन, ये वाइस वर्सा। लेकिन स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल कैसे होगा, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है, स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल। देखिए वो जो दो ग्राफ है, दो मैं जो ड्रॉ किया हूँ उसी से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, आर थीटा फाई, और सिलेंड्रिकल में क्या है, रो फाई और जेड। मैं फिर से उसको ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए रो और जेड, ये आर था, थीटा आर, तो ए आर इधर चला गया और ए थीटा इधर आ गया, ठीक है, और आपका ए रो इधर आ गया, और नेक्स्ट कुछ कलर अलग से करता हूँ, ए जेड इधर आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग ड्रॉ किए थे एक्स और वाई वाला, एक्स वाई और आपका एक्स से ट्रायंगल, और ये हो जाएगा ए फाइव और सॉरी ए रो सॉरी ए रो, और ए परपेंडिकुलर ए फाइव हो जाएगा, और ये ए एक्स और इससे परपेंडिकुलर ए वाई। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट? देखिए नहीं बोलिएगा तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ कुछ बोलते रहिए। अब हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए रो निकालते हैं, ठीक है। ए रो, ए रो बताइए ए रो क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या है बताइए, हेलो, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, और ये एंगल क्या होगा, थीटा। ए थीटा, ए थीटा। आर 90 डिग्री है तो थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ए रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए रो इक्वल टू ए आर साइन थीटा, ए आर साइन थीटा प्लस ए आर साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है। रो इक्वल टू, अब फाई के साथ क्या होगा रो का एंगल, फाई के साथ क्या होगा रो का एंगल बताइए। देखिए ये जो है फाई है, देखिए आपका जो रो है और फाई है क्या है,
एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। आप जब सिलेंड्रिकल में यहाँ पर देखे होंगे सिलेंड्रिकल में, तो ये जो रो है यहाँ पे ए रो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए रो और ये एफ आई, ये जो सिलेंड्रिकल का ही एफ आई है, ये क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो वो 0 होगा। तो आपका जो ए रो इक्वल टू हो गया ए आर साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा प्लस रो के लिए क्या हो जाएगा 0। यहां तक इन्हीं को समझने में दिक्कत है तो बोलिए। अब जो है रो के बाद हमारा टर्म आ जाता है ए फाइव, ए फाइव के लिए ए आर क्या होगा और ए थीटा क्या होगा, देखिए यहाँ पे आइए समझ में आएगा। देखिए ये जो है ये आपका ए रो और ए फाइव परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब जो है हमारा फाइंड आउट करना है रो फाइव, हाँ फाइव फाइव को आर और थीटा और फाइव देखना है। तो आर के साथ क्या होगा फाइव का एंगल, आर जो है आपका यहाँ ऊपर है, सम एंगल के साथ ऊपर में है, और फाइव यहाँ एक्स वाई प्लेन पर है परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। और तो एक मिनट, मान लीजिए हम ए आर और ए थीटा को प्रोजेक्ट करते हैं, जो रो पर प्रोजेक्ट करेंगे ए रो पे, ए रो पर हमको फाइव लेने के लिए फाइव के साथ जो रिलेशन है नीचे में आ रहा है, और वो जो क्या है ए रो से ए फाइव 90 डिग्री है। लेकिन जो हमारा ए रो है और ए थीटा है जो क्या है ऊपर में है, यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर में, हम इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि पहले हम रो पर प्रोजेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखिए रो पर प्रोजेक्ट करने के बाद हम फाइव के साथ देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एंगल 90 डिग्री आ जाएगा अल्टीमेटली। तो क्योंकि दोनों फिर 0 हो जाएगा, जैसे कि आप ए आर, आपका ए आर ए फाइव परपेंडिकुलर होगा ए आर ए फाइव, क्योंकि ए आर ए थीटा और ए फाइव दोनों क्या है, तीनों क्या है, एक तीसरों का 90 डिग्री से परपेंडिकुलर है, जो सिलेंड्रिकल का ही टर्म है। तो ए फाइव इक्वल टू ए आर क्या हो जाएगा, ए आर कॉस 90 डिग्री और ए थीटा कॉस 90 डिग्री, और ए फाइव दोनों का, ए फाइव दोनों सेम है, मतलब ए फाइव कॉस 0 डिग्री। यहाँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, परपेंडिकुलर टू ए फाइव, ये तो है स्फेरिकल का पार्ट। लेकिन जो ए फाइव है वो ऑलवेज दोनों में, सिलेंड्रिकल में और स्फेयर में, दोनों में एक ही ए फाइव है, मतलब कि एक्स एक्सिस से फाइव एंगल है। तो आपका दोनों तीनों में 90 डिग्री होगा, दोनों में 90 डिग्री हो जाएगा, ए आर के साथ भी 90 डिग्री, ए थीटा के साथ भी 90 डिग्री, और ए फाइव के साथ 0 डिग्री। तो आपका ए फाइव दोनों में ए फाइव हो जाएगा, मतलब कि 1। यहाँ तक समझने में किसी को डाउट है तो पूछिए फिर से। नो सर। ठीक है, अब आ जाइए बी जेड, ए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जेड पर आप आ जाओ आर और थीटा को लो, तो आर आप यहाँ पर ये पीछे आ जाओ, ये पीछे आ जाओ, तो यहाँ जब पीछे आ जाओगे तो आपका ये कितना एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये माइनस ए थीटा, तो ए जेड इक्वल टू थीटा कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा, और आपका ए जेड जो है और आर थीटा फाइव, फाइव के साथ आपका क्या होगा एंगल इसका 90 डिग्री, क्योंकि वो नीचे है तो वहां पर 0। तो आपका ए जेड इक्वल, सॉरी हाँ, ए जेड इक्वल टू ए आर कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। यहाँ तक इन्हीं को समझने में डाउट है तो पूछिए। तो आपका इस तरह से ए रो इक्वल टू
ए रो इक्वल टू ए आर साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा, ए फाइव इक्वल टू दोनों ए फाइव और ए जेड इक्वल टू आपका ए आर कॉस थीटा माइनस ए थीटा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग को निकालना है ए आर ए थीटा और ए फाइव। आंख मूंद कर ए फाइव इक्वल टू ए फाइव होगा, ये आप जान लीजिए। अब रहा ए आर थीटा और ए आर इक्वल टू ए आर और ए थीटा, हमको किसके टर्म में निकालना है? रो और जेड के टर्म में निकालना है। तो निकालिए, ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर में प्रोजेक्ट कीजिए, ए रो को प्रोजेक्ट कीजिए और ए जेड को प्रोजेक्ट कीजिए। तो ए रो को प्रोजेक्ट कीजिए क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा और ए जेड को जब प्रोजेक्ट कीजिएगा तो कॉस थीटा। तो ए आर इक्वल टू ए रो साइन थीटा प्लस ए जेड कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मतलब कि चेंज कर सकते हो, या आप मैट्रिक्स में निकाल के फिर जो आप इनवर्स निकाल के आप लोग कर सकते हो। तो जैसे भी इजी वे से आप कर सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। तो आप लोग का जो दो प्रॉब्लम दिए थे तो वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है जी, हो जाएगा आगे? यस सर। है ना? तो इस तरह का आप लोग कीजिएगा। और हमारी तरफ से कोऑर्डिनेट सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हो गया। आप लोग का जो लोग क्लास में प्रेजेंट हैं सब अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर अपना पोस्ट कर दीजिए। मनीष कुमार बहुत लेट ज्वाइन किए थे जी। सर एक क्वेश्चन करा दीजिए ना स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल का। स्पेरिकल से सिलेंड्रिकल का क्वेश्चन हम दिए थे। देखो दोनों में तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखना है, दोनों में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और उसको अथी करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, अरेंज करना है। हाँ कार्टेशियन, उसमें क्या चीज? जैसे एक सर कार्टेशियन में जो कन्वर्ट किए थे पहले, हाँ तो वहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करके करना था या फिर विदाउट? देखिए, जब एक्स वाई जेड का वैल्यू, जैसे पहले मान लीजिए कि कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल करना है, तो आपको मतलब कि एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब कि दो तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको एक्स वाई जेड वाला जो टर्म में रहेगा उसको आप सिलेंड्रिकल में जब कन्वर्ट करोगे रो फाइव जेड, तो फिर उसको एक्स वाई जेड को भी रो फाइव जेड में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन अगर समथिंग पॉइंट पर दिया हुआ रहेगा तो वहां पर पॉइंट रख के आपको फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब कि लेकिन अगर हाँ पॉइंट भी अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहेगा तो आपको तो चेंज करना ही पड़ेगा, तब आपको करना पड़ेगा। तो अगर कार्टेशियन में ही पॉइंट रहा तब एक्स वाई जेड डायरेक्ट रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय होशियारी क्या करना है कि आपको पॉइंट कार्टेशियन में दिया हुआ है तो स्टार्टिंग में ही पॉइंट रख देना है। मान लीजिए स्टार्टिंग में पॉइंट रख दीजिए एक्स वाई जेड और उसको फिर कन्वर्ट कर दीजिए, जो जिसमें कि यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करना है। समझे? देखिए हम बुक शेयर किए हैं आपको सेडिको का, उसमें बहुत सा प्रॉब्लम है। ठीक है, आप उसको सॉल्व करो और उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोग के पास, उससे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा और कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। सर ये शेयर कर दीजिएगा अभी नोट्स। हाँ, नोट से अभी मैं शेयर कर दूंगा और वीडियो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग